तो आज हम जिस टॉपिक पे ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक है लाइफ विदाउट मॉडर्न गैजेट्स। जो आज की हमारी ज़िंदगी बन चुकी है तो उसकी जो वैल्यू है मॉडर्न गैजेट के साथ किस तरह से इम्प्रूव हो रही है या फिर उसकी डिक्रीज़ हो रही है, ये सारे हम एस्पेक्ट्स से इसमें टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी साथ के साथ ट्रांसलेशन भी कर लेंगे ताकि आपको समझने में भी इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इज़ चेंजिंग फास्टली। जो लाइफ है आजकल बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। कैन वी इमेजिन, क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं लाइफ स्टाइल विदाउट मॉडर्न गैजेट। जो मॉडर्न गैजेट्स अभी हमारी ज़िंदगी में एंटर कर चुके हैं, क्या हमारी ज़िंदगी उनके बिना चल सकती है? डेफिनेटली नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल भी नहीं, नॉट टुडे। आज की ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ वी गो बैक 30 ईयर्स बैक और 50 ईयर्स एगो, अगर हम अपनी ज़िंदगी के 30 ईयर्स बैक चले जाएं, पीछे चले जाएं, या फिर हमारे बुज़ुर्गों की लाइफ के 50 ईयर्स हम पीछे चले जाएं या उससे पहले की बात हम करें, थिंग्स वर डिफरेंट। तो चीज़ें क्या थी? बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत अलग थी। दोज वर द टाइम्स व्हेन पीपल कुड लिव विदाउट मॉडर्न गैजेट। ये वो वाली ज़िंदगी थी जिसमें लोग थे जो वो इन मॉडर्न गैजेट के बिना जीते थे और अच्छी ज़िंदगी जीते थे, टेंशन फ्री ज़िंदगी जीते थे। एक्चुअली मैनी ऑफ देम डिड नॉट इवन एग्जिस्ट इन दिस ईयर। तो अगर हम देखें कि 50 साल पहले की बात करें तो वो वाले जो लोग हैं अब वो शायद बहुत कम लोग हों, वो एग्जिस्ट नहीं है अब, तो वो जा चुके हैं दुनिया से। तो अब हम इसका डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मॉडर्न गैजेट, पता करेंगे कि मॉडर्न गैजेट्स है कौन कौन से। तो उनकी काइंड्स देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फ़ोन्स। सबसे पहले क्या आ जाता है? मोबाइल फ़ोन्स, और जिसे हम स्मार्टफोन भी बोलते हैं। एलसीडीज़, एलईडी टीवीज़, ऑटोमेटिक फुली सेमी वॉशिंग मशीन। फुली वॉशिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं, सेमी तो मार्केट में पहले से ही थी। तो फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसमें क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी हाथ लगाने की, उसमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने सिर्फ कपड़े डालने होते हैं और लास्ट में उसको निकाल लिया जाता है, सूखे हुए धुले हुए। तो ये हो गई फुली सेमी वॉशिंग मशीन्स हो गई। कुकिंग अप्लायंसेस हो गई। तो कुकिंग के लिए कौन कौन से जो अप्लायंसेस है वो मार्केट में आ चुके हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी बन चुकी है। लाइक मिक्सर ग्राइंडर, जूसर्स, माइक्रोवेव्स, ओवंस, टोस्टर्स, फूड प्रोसेसर्स, जिससे हम तरह तरह के सैलेड और वेजिटेबल्स को स्टाइलिश में काट सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं, जो बिजली से चलते हैं उसे हम फूड प्रोसेसर्स बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर्स, तो एयर कंडीशनर्स हो गए, तरह तरह के एयर कंडीशनर आ गए, विंडो आ गए, स्प्लिट आ गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन इंटरनेट में ये दोनों चीज़ें हो गई। एंड सो मैनी अदर डिवाइसेस हैव बिकम ए पार्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लासेस। और ये ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों की ज़िंदगी में ही है, बल्कि मिडिल क्लास के लोग हैं इसको भी बड़े धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं और उनकी भी लाइफ इसके बिना जीना मुश्किल हो चुका है। तो सब इसको यूज़ कर रहे हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना रहे हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा यूजेस इन डेली लाइफ। इसकी डेली लाइफ में यूजेस है क्या क्या? तो इफ़ वी थिंक अबाउट आवर कंट्री, इंडिया हैज़ बीन ए लैंड ऑफ विलेजेस। अगर हम ध्यान से सोचें अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो धरती है गाँव की धरती है। मतलब इसमें सबसे पहले गाँव एग्जिस्टर्स हुए थे, विलेजेस हुए थे। 70% ऑफ पीपल लाइव इन विलेजेस। 70% ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस, इंडियन विलेजेस वर ए सफिशिएंट इकोनॉमी। तो 70% लोग तो है जो अभी भी विलेजेस में रहते हैं। तो जो इंडियन विलेजेस हैं वो सफिशिएंट इकोनॉमी, उनके पास अपना कमाने खाने के लिए सफिशिएंट था, सब कुछ इनकम, उनकी इकोनॉमी चल रही थी अच्छे से। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश मशीनरी, जब से ब्रिटिश मशीनरी आई है उससे पहले भी उनकी ज़िंदगी बहुत सफिशिएंटली चल रही थी, ज़रूरतें कम थी और लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। एंड कॉमर्स, ब्रिटिश मशीनरी और कॉमर्स के आने से पहले भी उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही थी। टुडे इंडिया डज नॉट लिव इन दैट एज। लेकिन आज क्या है, वो इंडिया है वो उस एज में नहीं जी रहा है। लॉन्ग ग्रैंड स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड। अब ये क्या है कि स्टेट वाइज भी ये अलग हो चुका है, काफ़ी स्टेट्स बन चुकी है। इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी।
ग्रैंड स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड, जो अलग अलग स्टेट्स बन चुकी हैं। इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है हमारे वर्ल्ड का, तो उसमें ये एक पार्ट बन चुका है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव फ्लडेड इन द मार्केट विद द मोस्ट मॉडर्न एंड वंडरफुल गैजेट। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो भी एक नेशन के नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जो उन्होंने फ्लडेड मतलब एक तरह के जैसे फ्लड आ जाता है उसी तरह से वो मार्केट में फ्लड की तरह ही फैल चुकी हैं विद द मोस्ट मॉडर्न एंड वंडरफुल गैजेट्स। विद द मोस्ट मॉडर्न एंड वंडरफुल गैजेट्स, तो बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं या फिर अजीब अजीब से मतलब बहुत अच्छे वाले गैजेट हैं, उनके सारे मार्केट कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आ चुकी हैं और अपना व्यापार कर रही हैं। Secondly, this type of life and thinking has changed not only our minds but morals too. तो इस टाइप की जो जिंदगी है या फिर हमारी सोचने की शक्ति है हैज़ चेंज्ड, बदल चुकी है। नॉट ओनली अवर माइंड, इसने हमारे सिर्फ माइंड ही चेंज नहीं की है, बट मोरल्स टू, इसने हमारी नैतिक जो सोच है वो भी बदल दी है। टूडेज लाइफ नो बडी बिलीव्स इन सेविंग मनी। आज की ज़िंदगी में जो न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो मनी को सेव करने की थिंकिंग नहीं रखती है। जैसे कि हम पहली अपनी ही बात कर लें तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो उसमें से 5 हम सेव करें, बाकी 5 से हम अपना खर्चा चलाएं। लेकिन अब की जो जनरेशन की सोच है वो इस तरह से नहीं है। द बेस्ट यूज ऑफ मनी टुडे इज टू स्पेंड इट। तो आज की जनरेशन की थिंकिंग क्या है कि मनी का बेस्ट यूज क्या हो सकता है कि इसको स्पेंड कर दिया जाए, इसको खर्च कर दिया जाए अपने ऊपर। एंड वी बिकम सो मच एडिक्टेड ऑफ इट, और इसके हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं दैट वी कांट लिव विदाउट देम, कि हम इनके बिना गैजेट्स के बिना जिंदगी जी ही नहीं सकते। थिंक ऑफ हाउसवाइफ्स, अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करें, मैनी ऑफ हाउसवाइफ्स आर वर्किंग वुमेन। तो जो हाउसवाइफ्स हैं बहुत सारी, वो न्यू जनरेशन में तो ऐसे है कि वर्किंग में ही है 70%, तो बाकी 30% है जो हाउसवाइफ्स हैं। तो वर्किंग वुमेन, द मॉडर्न गैजेट गिव दैम मोर लाइजर टाइम। उन्होंने मॉडर्न गैजेट ने उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आइडल बना दिया है, मतलब फ्री कर दिया है, जो कि घंटों का काम है जो मिनटों में हो जाता है। दीज डिवाइसेज एंड गैजेट हैव बिकम पार्ट्स, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, एंड पार्सल्स ऑफ देयर टाइम एट होम। तो उनके लिए जो टाइम स्पेंड करने के लिए एक जरिया बन चुके हैं। एक्चुअली दे आर नॉट लग्जरी आइटम फॉर देम बट अनअवॉइडेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज। तो एक्चुअली क्या है कि ये लग्जरी आइटम उनके लिए लग्जरी आइटम नहीं है, बल्कि उनके लिए वो ज़रूरत बन चुकी है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये सारी ज़िंदगी है, इसका चक्कर चल चुका है मॉडर्न गैजेट का, कि इस जो इंसानों की ज़िंदगी के इर्द गिर्द एक चक्कर की तरह, ग्लोब की तरह ये मॉडर्न गैजेट घूमते हैं, और इसके बिना लाइफ स्पेंड करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। तो मैंने ये टॉपिक आपको मोस्टली क्लियर करवा दिया है, तो आप इसको पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूर तैयार कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।